हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले। फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूँ। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अच्छा तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात कई दफ़ा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफ़ा कोताही करते हैं, वो नहीं बताते घर, इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की ज़रूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना ज़रूर हम बता देते। अच्छा ये सारी बातें अगर हम बताते हैं और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते हैं, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते हैं बात, और ये बुरी बात भी नहीं है। घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत है घर जाते और जो हुजूर से सुना घर जाके सुनाते। आज आए तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आगे कहने लगे आज मैंने बड़ी प्यारी हदीस हुजूर से सुनी है, तू भी याद कर ले। कहा वो कौन सी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जो चीज ली होगी उससे बेहतर चीज उसे अता फरमा देगा। ये हदीस घर जाके सुनाई। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरा चिराग भी बुझ जाता तो मैं पढ़ देती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने वजीफा पका लिया, मैं इस पे मुकम्मल तौर पर इस्तकामत के साथ अमल करने लगी। फरमाती है मुझ पर ऐसी मुसीबत आई जो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे शौहर हजरत अबू सलमा इंतकाल कर गए। फरमाती है मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा या अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। फरमाती है पढ़ तो लिया, हुजूर के फरमान पर यकीन भी था, लेकिन दिल में ख्याल था कि अबू सलमा से अच्छा शौहर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, इससे ज्यादा धीमा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। और फरमाती हैं फिर मैं सोचती थी अब मेरी उम्र भी जवानी के नहीं, बुढ़ापा आ गया है, रंग भी गोरा नहीं, बच्चे भी मेरे पास हैं, कैसे बेहतर नेमुल बदल मिलेगा। और दूसरी जानब हुजूर की हदीस है कि अगर तुम मुसीबत के वक्त पढ़ोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुस्तफ़ा का फरमान भी बदल नहीं सकता। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबां को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। ये तो हो नहीं सकता कि हुजूर फरमाए और ऐसा हो ना। फरमाती हैं पढ़ भी लिया, इद्दत के दिन मुश्किल से गुजारे, इद्दत खत्म हुई, मेरे दिल में हदीस भी है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह बेहतर नेमुल बदल देगा। और दूसरी जानब यह भी है कि अबू सलमा से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। फरमाती हैं लोगों हुजूर के फरमान पर कुर्बान जाऊं और मुस्तफ़ा करीम की हदीसों के निसार जाऊं। मुझे तो उस वक्त पता चला जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा कि मैं तेरे साथ निकाह करना चाहता हूं। जब अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेज दिया कि मैं निकाह करना चाहता हूं।
ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے۔